दलित सेना संगठन में मैं पहले भी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। संगठन अपनी जगह है, संगठन से हम काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पर पार्टी का भी काम बनता है। हम पार्टी के बैनर में आकर काम करना चाहते हैं, इसीलिए मैं जनता दल सेकुलर को ज्वाइन किया हूं। जब जेडीएस पार्टी ज्वाइन करे, कांग्रेस पार्टी भी थी और कुछ पार्टियां भी ज्वाइन करने में, क्या मतलब आपका जेडीएस पार्टी क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय टीपू सुल्तान, जय जनता दल सेकुलर। आज मैंने मेरी टीम के साथ जनता दल पार्टी को ज्वाइन किया। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट बालराज गुत्तेदार जी के नेतृत्व में मेरा अहम मकसद ये है कि जनता दल सेकुलर एक ऐसी पार्टी है जो हर कम्युनिटी को, हर किसी को लेकर चलने वाली पार्टी है। किसानों को लेकर चलने वाली पार्टी है, मजलूम की आवाज़ उठाने वाली पार्टी है। जैसे कि आप सबको मालूम है आजकल कांग्रेस में क्या चल रहा है, गुलबर्गा शहर की अवाम को मालूम है कांग्रेस में क्या हो रहा है, स्पेशली नॉर्थ एरिया में क्या हो रहा है। मैं उसका खुद का एक मिसाल हूँ, क्योंकि आप सबको मालूम है 2021 में कारपोरेटर इलेक्शन में मैनिफेस्टो, मैडम एमएलए मैडम जी ने मैनिफेस्टो के पम्पलेट्स बांटे थे, उसमें से एक भी प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया गया। फर्स्ट। सेकंड, यहाँ पर क्या चल रहा है, कांग्रेस पार्टी में सिर्फ चमचागिरी करने वालों के लिए काम है और किसी के लिए कुछ काम नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठाता है, जैसा कि गार्बेज का प्रॉब्लम है, आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबाई जाती है। कोई भी आप देखिए, आप कारपोरेशन में कितना करप्शन चल रहा है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमें बढ़ चढ़ कर आगे आना है और जनता दल सेकुलर के मंच से हम इसको बेबाक अंदाज में आवाज़ उठाएंगे और ये जो करप्शन चल रहा है उसको भी रोकेंगे और डेवलपमेंट के बारे में भी बात करेंगे। आप देखते हैं एमजी रोड पे इतनी खस्ता हालत हो गई है, अगर एमएलए मैडम चाहें तो एक बार वहां पर दौरा कर सकते हैं। ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एमएलए मैडम देखकर उनको काम लगाना चाहिए, क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं सिटी कॉरपोरेशन में अगर काम करना है तो परसेंटेज, पहले परसेंटेज डिसाइड करना है। अगर कोई लीगल काम करना चाह रहा है तो उसको लीगल काम करने नहीं दिया जाता। वहां पर सिर्फ सेटलमेंट, डीलिंग और 4-4, 5-5 साल, 7-7 साल से एक एक ऑफिसर काम कर रहा है। तो ये सब कुछ मिली भगत होकर कारपोरेशन में लूट मार चल रही है, करप्शन चल रहा है। उसको खत्म करने के लिए, बेबाक अंदाज में आवाज उठाने के लिए मैंने जनता दल सेकुलर को ज्वाइन किया है। इससे पहले आप दलित सेना में थे? दलित सेना में तो मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं और आज भी दलित सेना में ही हूं। दलित सेना में मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट हूं। लेकिन अगर हमें सरकार का कॉलर पकड़कर काम लेना है तो पार्टी में जाना भी जरूरी है, एक पोस्ट लेना भी जरूरी है, क्योंकि हम पार्टी के बैनर पे जो काम कर सकते हैं, संगठन अपनी जगह है, संगठन से हम काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पर पार्टी का भी काम बनता है। हम पार्टी के बैनर में आकर काम करना चाहते हैं, इसीलिए मैं जनता दल सेकुलर को ज्वाइन किया हूं और दलित सेना संगठन में मैं पहले भी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। जैसे कि बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी आए दिन मुसलमान को टारगेट करके, उसके बारे में भी आवाज उठाएंगे क्या? कांग्रेस के खिलाफ ही आवाज उठाएंगे? हम कांग्रेस के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, बीजेपी के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे और हमारा काम क्या है, हम पब्लिक की आवाज उठाने के लिए पार्टी में आए हैं, पब्लिक को हक दिलाने के लिए पार्टी में आए हैं, पब्लिक के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठाने के लिए आए हैं। और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स इलीगल एक्टिविटीज करवा रहे हैं, खुद नहीं किसी और के थ्रू करवा रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी आवाज उठाना है। हम आने वाले दिनों में कारपोरेशन के हर घोटाले को उठाएंगे। कुछ लोग दूसरों के नाम पर डबल डबल फंड उठाकर, बहुत सारे घोटाले हैं, मैं ऑलरेडी कुछ आरटीआई निकाला हूं और भी आरटीआई निकालकर ये लोगों को ठिकाने का लगाने का काम मैं जरूर करूंगा और जनता दल को मजबूत करेंगे हम लोग। क्यों टारगेट करें? सही इश्यू है तो क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि मैं
4 से 5 साल हो गया कारपोरेशन में जा रहा हूँ, कारपोरेशन को देख रहा हूँ। कारपोरेशन में टोटली फ्रॉड चल रहा है काम। अभी आप सबको मालूम है चेक का एक फोर्जरी केस हुआ और पीआरडी का बहुत सारा निकल रहा है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये चीज़ों को हम इंटरनली हम देखे हुए हैं। इसीलिए फर्स्ट अगर सिटी को सुधारना है तो कारपोरेशन को सुधारना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी सिटी क्लीन रहेगी तो कारपोरेशन, जिस दिन कारपोरेशन क्लीन हो जाएगा उस दिन सिटी अपने आप क्लीन हो जाएगी। और आप सबको मालूम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या हाल चल रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब पेशेंट आता है उसकी कोई अहमियत नहीं है। हमारे डॉक्टर चंद्र प्रकाश पाटिल साहब बोलते हैं बहुत कुछ, लेकिन वहां पर अगर कोई पेशेंट जाता है उसको ट्रीट नहीं किया जाता, उसको टोटली केयरलेस करके घंटों से बिठाया जाता है। तो ये सब काम है एमएलए, नॉर्थ एमएलए, साउथ एमएलए, रूरल एमएलए और अपने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब का काम है। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से, आपके पास अगर कोई पब्लिक आती है, आप सेकुलर लीडर हैं बोलकर आपके पास एक पब्लिक आती है, तो आप पब्लिक का काम तो आपके पास आने के बाद कुछ भी नहीं होता, ये मुझे लग रहा है। मुझे इसलिए क्यों लग रहा है, आपके पास 5 बार मैं आया हुआ हूँ, 5 बार में एक बार भी आप जो बोले हैं ऑफिसर को वो ऑफिसर काम नहीं करे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार टोटली फेल हो गई है, होपलेस हो गई है, कुछ काम नहीं कर रहे। कांग्रेस सरकार अगर काम कर रही है तो ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे, ऑफिसर्स करप्शन में डूब गए हैं। आप एक्चुअली चाहिए कि ऑफिसर्स के ऊपर इंक्वायरी होना, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी सैलरी से ज्यादा उनकी इनकम है। तो ये सब चीजें छोड़कर पब्लिक को परेशान, एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 3-3 महीने टाइम लगता, एक ट्रेड लाइसेंस के लिए 2-2 महीने टाइम लगता, तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। यहाँ पर 100% कांग्रेस फेल हो गई है, इसीलिए अपोजिशन अपना काम नहीं कर रही। बीजेपी को चाहिए था अपोजिशन में काम करे, वो काम नहीं कर रही। तो हम जनता दल सेकुलर के बैनर पे आवाज उठाएंगे और प्रोटेस्ट भी करना पड़ा तो प्रोटेस्ट भी करेंगे, और पब्लिक के लिए जो भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करके सहूलत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी रिसेंट पानी के लिए मैं बोला था, पानी इतना गंदा आ रहा है वो कोई गाय बैल को भी नहीं पिला सकते। तो सिटी गुलबर्गा सिटी, इतनी बड़ी सिटी, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी बोलकर एमपी साहब का तो पता ही नहीं है। एमपी साहब जिस दिन एमपी साहब जीते उस दिन से आज तक एमपी साहब नजर नहीं है। तो इसीलिए जनता दल सेकुलर को हम मजबूत करेंगे और हम यहाँ से हमारे तरफ से जितना हो सकता उतना काम करेंगे। हमारे को जो जनता दल सेकुलर से पोस्ट मिलेगा हम उसके ऊपर बढ़ चढ़कर काम कर दिखाएंगे।